Good morning, everyone. Today we will read the chapter first of the class fifth, chapter first in English. Be prepared. It is a story that is written by the Ruskin Bond. Ruskin Bond is a very good writer, and he wrote about इन दिस स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड। उन्होंने अपने बचपन की स्टोरीज़ को, अपनी बचपन की जो लाइफ थी उसको स्टोरीज़ के रूप में बुक में लिखा है। एंड वन ऑफ इट, और हमारा जो प्रेजेंट चैप्टर है वो उनके स्टोरीज़ में से एक है, जिन्होंने अपने बचपन की स्टोरीज़ लिखी हैं, अपने बचपन की जो लाइफ उन्होंने डिस्कस की है उन स्टोरीज़ में से ये एक है। सो द चैप्टर बी प्रिपेयर्ड is written by the Ruskin Bond. Here we start the chapter. I was a boy scout once. Here I यानी मैं, I used for the Ruskin Bond. यहाँ पे रस्किन बोर्ड जो है वो खुद ही अपने बारे में बता रहे हैं, वो अपनी कहानी बता रहे हैं, अपनी स्टोरी बता रहे हैं, अपनी चाइल्डहुड के बारे में हमें बता रहे हैं। ठीक है, तो I is a writer Ruskin Bond. Ruskin Bond says सैड आई वॉज अ बॉय, जब मैं एक बच्चा था, एक लड़का था, स्काउट वंस में क्या था, एक स्काउट में था। स्काउट गाइड आपने सुना होगा नाम, स्काउट में था। बी प्रिपेयर्ड, दैट इज़ द बॉय स्काउट मोटो। और बॉय जो होते थे स्काउट के, उसका मोटो क्या था, बी प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहो। बट आई नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनी थिंग। बट मैं कभी भी इस मोटो के उसमें मैं कभी भी तैयार नहीं रहा, ना तो स्काउट में, ना कभी अपनी स्टडी के बारे में, ना अपनी कभी लाइफ में मैं कभी प्रिपेयर्ड नहीं रहा। सो व्हाट द राइटर सेज दैट्स द बॉय स्काउट मोटो, दैट बी प्रिपेयर्ड, बट ही नेवर सीम टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर एनीथिंग। वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं रहा। सो हाउ डिड आई सर्वाइव एज ए बॉय स्काउट। तो मैंने अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव किया एक बॉय स्काउट के रूप में, क्योंकि बॉय स्काउट का तो मोटो ही क्या था, बी प्रिपेयर्ड, कि हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहो। सो जो पर्सन कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं रहा, ना अपनी स्टडी के लिए, ना अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, तो वो एज ए स्काउट उसने कैसे सर्वाइव किया, तो इसमें वो ये चीज़ बता रहे हैं। नाउ वेल, it seems a rumor had gone around the junior class that I was a good cook. Well, it seems a rumor, what he says, कि ऐसा, what he said, कि एक ऐसा र्यूमर फैला हुआ था, हैड गॉन अराउंड द जूनियर क्लासेस में ये एक र्यूमर फैली हुई थी, एक अफवाह फैली हुई थी, दैट आई वॉज अ गुड कुक, कि मैं एक बहुत अच्छा कुक था। आई हैड नेवर कुक्ड एनीथिंग इन माई लाइफ, but of course I had a span of time in the tuck shop making suggestions and advising चिंपू। तो क्या कह रहा है कि आई हैड नेवर कुक, उसने अपनी लाइफ में कभी कुक नहीं किया था, एनीथिंग इन माई लाइफ, उसने कुछ भी नहीं बनाया था। बट हालांकि आई हैड स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन उसने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया था इन द टक शॉप। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टक शॉप? की होती है जहाँ पे फूड बनाकर सेल किया जाता है, लाइक समोसा, ठीक है, जो अपने स्कूल्स में जो स्मॉल शॉप्स होती हैं दैट सेल द स्नैक्स, ओके, स्नैक्स वगैरह समोसे पकोड़े बेचते हैं, वो शॉप क्या कहलाती है, टक शॉप। सो उसने अपने बहुत सारा टाइम उसने अपने टक शॉप पर स्पेंड किया था सजेशंस एंड एडवाइजिंग चंपू। और क्यों दिया था, उसकी नहीं था, उसने वहाँ बनाया था, वो अपना जो चंपू इज़ द ओनर ऑफ द टक शॉप, ओके, हु रैन द टक शॉप, द ओनर ऑफ द टक शॉप, उसको सजेशंस और एडवाइजिंग देने के लिए, एंड इनकरेजिंग हिम, और उसको इनकरेज करने के लिए, टू मेक मोर एंड बेटर, कि और अच्छे से समोसा बनाए, जलेबी बनाए, टिक्कीज़ बनाए एंड पकौड़ाज बनाए। मीन्स वो टेस्ट करता था, उसको पता था कि नहीं इसमें ये, इसमें इस तरीके से वो उसको मोटिवेट करता था, इनकरेज करता था, किसको, चिंपू को, हु द रस्किन बॉन्ड, ओके, व्हेन ही वाज चाइल्ड।
फॉर माई अनवांटेड एडवाइस ही वुड फेवर मी, और जो मेरी अनवांटेड यानी कि चिंपू को उसकी हेल्प नहीं चाहिए थी, वो तो अपनी मर्ज़ी से उसको सलाह देता था कि ऐसा करो वैसा करो। ही वुड फेवर मी, और उसने मेरा फेवर किया विद एन ओकेजनल फ्री समोसा, और मेरी अनवांटेड एडवाइस क्या मिल जाता था उसको, एक फ्री समोसा मिल जाता था। चिंपू उसको फ्री समोसा दे दिया करता था ये सब बताने के लिए। सो नेचुरली आई लुक्ड अपॉन हिम एज ए फ्रेंड, सो नेचुरली मैं उसके लिए क्या था, एक फ्रेंड की तरह बन गया था। विद दिस क्वालिफिकेशन, और इस क्वालिफिकेशन के साथ आई वॉज गिवन अ कुकरी बैज एंड पुट इन चार्ज ऑफ आर ट्रूप्स सप्लाई ऑफ राशंस, और ये जो मेरी क्वालिफिकेशन थी जिसके बारे में लोगों ने बताया होगा कि वो इस तरीके से था, उसने क्या दिला दिया था, द कुकरी बैज, उसको एक कुकरी बैज मिल गया था जिसमें उसको चार्ज दिया गया था ट्रूप्स का। ट्रूप्स मानी जो स्काउट के जो ग्रुप्स होते हैं उनमें सप्लाई करने का राशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राशन, जो खाने का जो सामान होता है, मिर्च धनिया चावल राइस जो भी सामान होता है, राशन होता है खाने का, उसको सप्लाई का क्या बना दिया था, उसको चार्ज दे दिया गया था। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी क्या थी, वो सिर्फ चंपू के साथ उसकी टक शॉप पे रहता था और उसको क्या बताता था, उसको सजेशन दिया करता था कि और बेटर बनाओ, उसमें ये डालो वो डालो। तो इस वजह से उसको क्या मिल गया था, और ये फेमस हो गया था, एक र्यूमर फैल गई थी कि वो बहुत अच्छा कुक है। ठीक है, तो इस वजह से उसको एक चार्ज मिल गया था ट्रूप सप्लाई ऑफ राशन का। ओके, अंडरस्टूड दिस? नाउ रीड इट अगेन। आई वॉज अ स्काउट वंस, बी प्रिपेयर्ड, that's the Boy Scout motto, but I never seem to be well prepared for anything. So how did I survive as a Boy Scout? Well, it seems a rumor had gone around the junior school that I was a good cook. I had never cooked anything in my life, but of course I had spent a lot of time in the tuck shop making suggestions and advising Chimpu, who ran the tuck shop, and encouraging him to make more and better samosas, jalebis, tikkis and pakoras. For my unwanted advice, he would favor me with an occasional free samosa, so naturally I looked upon him as a friend. With this qualification, I was given a cookery badge and put in charge of our troops सप्लाई ऑफ राशन। तो इस वजह से उसको क्या मिल गया था, ट्रूप्स के अंदर ग्रुप में जो स्काउट ग्रुप था उसमें राशन सप्लाई का उसको चार्ज दे दिया गया था। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर वर अबाउट 20 ऑफ अस इन आवर ट्रूप, और जो उनका ट्रूप था स्काउट का, ट्रूप में जो ग्रुप था उनका, उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 20। कितने पीपल थे उसमें शामिल, 20। एंड ड्यूरिंग द समर ब्रेक, और समर ब्रेक के दौरान, ड्यूरिंग द समर, आर स्काउट मास्टर, हमारे जो स्काउट मास्टर थे मिस्टर ऑलिवल इज द नेम ऑफ द स्काउट मास्टर, टुक अस ऑन ए कैंपिंग एक्सपीडिशन टू तारा देवी अ फ्यू माइल्स आउटसाइड द शिमला। और जो उनके जो स्काउट मास्टर थे वो उनको एक ट्रिप पर ले गए थे, एक कैंपिंग एक्सपीडिशन। कैंपिंग होता है कहीं जाके डेरा लगाना, ऐसा कहना, और एक्सपीडिशन होता है अभियान। तो जो उनका कैंपिंग एक्सपीडिशन था वो कहाँ पर ले गए उनको, तारा देवी। और तारा देवी जो जगह थी वो कहाँ थी, अ फ्यू माइल्स आउटसाइड द शिमला, शिमला से कुछ बाहर कुछ माइल्स पर ही ये था। द फर्स्ट नाइट वी वर पुट टू वर्क, दैट फर्स्ट नाइट, जब जिस दिन वो गए उसकी रात को, वी वर पुट टू वर्क, हम सबको एक काम में लगा दिया गया। और वो काम क्या था जिस काम में उन्हें लगा दिया गया, पीलिंग पटेटोज, पीलिंग यानी छीलना, पटेटो को छीलने में, स्किनिंग ऑनियंस, ऑनियंस को छीलने में, शैलिंग पीस, मटर छीलने में, एंड पाउंडिंग मसाला, मसाला कूटने में। दिस वेरियस इंग्रेडिएंट्स बीइंग रेडी, और जब दीज वेरियस जो भी मसाले थे, जो भी सामान था, जब ये रेडी हो गया, आई वॉज आस्क्ड, मुझसे कहा गया, एज द ट्रूप कुकरी एक्सपर्ट, एज द कुक, यानी कि उसको आदेश दिया गया, उससे कहा गया कि क्योंकि तुम ट्रूप के कुकरी एक्सपर्ट हो, व्हाट शुड बी डन विद देम, तो हम इन सब चीज़ों का अब हम क्या करें। इट मीन्स उससे ये कहा गया है कि अब ये सारा सामान तैयार हो गया है, अब खाना कैसे पकाया जाए, अब इसका हम क्या करें, ये आप हमें बताओ।
It means indirectly कि you will make the food. I was asked at the troop cookery expert, what should be done with them? Put everything in that big dakchi. Then उसने क्या कहा, जो रस्किन बॉट था उन्होंने उसको कहा कि ये सब जो सामान है, पुट एवरीथिंग, जो भी हमने मसाला तैयार किया है, लाइक पटेटो, अनियंस, पी और जो भी मसाले हैं उन सबको काय में डाल दो, एक बिग डेक्ची, एक बड़ी डेक्ची। डेक्ची क्या होती है, जिसमें हम खाना बनाते हैं, खाना बनाने का जो बर्तन होता है बड़ा, उसको बोलते हैं डेक्ची। इट इज़ अ हिंदी वर्ड डेक्ची। आई ऑर्डर्ड, मैंने ऑर्डर दिया। एंड पोर हाफ अ टिन ऑफ घी, और मैंने कहा उनसे कि इसमें आधा टिन जो है घी का वो इसमें डाल दो, ओवर द लॉट। एड सम नेटल लीव्स, और इसमें क्या डाल दो, कुछ नेटल लीव्स डाल दो। नेटल लीव्स क्या होती हैं, कुछ पत्तियाँ होती हैं जो एज ए मेडिसिन भी यूज़ में ली जाती हैं, और उनको घी के बाद इसमें डाल दो। द लीव्स ऑफ ए वाइल्ड प्लांट विच आर समटाइम्स यूज इन अ फूड एंड मेडिसिन। ओके, तो नेटल लीव्स को भी इसमें डाल दो। एंड कुक फॉर हाफ एन आवर, और इनको आधा घंटा पकने दो। वैन दिस वॉज डन, जब ये सब हो गया, एवरीवन हैड ए टेस्ट, तो सभी ने उसको क्या किया, टेस्ट किया। बट द जनरल ओपिनियन, लेकिन जो कॉमन जो ओपिनियन आ रहा था, क्योंकि सभी लोगों ने उसको टेस्ट किया था, डैट द डिश लैक्ड समथिंग, कि इस डिश में कुछ ना कुछ लैक मतलब कुछ ना कुछ कमी रह गई है। अब वो कमी क्या है, मोर सॉल्ट आई सजेस्टेड, मैंने सजेशन दिया कि इसमें थोड़ा सा और सॉल्ट क्या होता है, नमक, और थोड़ा सा नमक डाल दो। मोर सॉल्ट वॉज एडेड, और थोड़ा नमक उसमें ऐड कर दिया गया। इट स्टिल लैक्ड समथिंग, और अभी भी नमक डालने के बाद भी, सॉल्ट डालने के बाद भी उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। इट स्टिल लैक्ड समथिंग। एड अ कप ऑफ शुगर आई ऑर्डर, मैंने ऑर्डर दिया कि एक कप ऑफ शुगर, शुगर का एक कप और डाल दो। शुगर वॉज एडेड टू द कॉन्फोकेशंस, जो शुगर थी वो भी डाल दी गई उसके अंदर। अनयूजुअल मिक्सचर था जो कि वो भी उसमें डाल दिया गया। बट इट स्टिल समथिंग, अभी भी उसमें कुछ ना कुछ कमी थी। बट इट स्टिल लैक्ड समथिंग, उसके बावजूद भी उसमें क्या आ रहा था, कुछ ना कुछ कमी आ रही थी। नाउ टर्न द पेज नंबर 6। हेयर यू कैन सी द पिक्चर। यहाँ पे रस्किन बॉट बैठे हैं और वो ऑर्डर दे रहे हैं सबको, इसमें ये डाल दो, इसमें वो डाल दो। ये जो डेगची है बड़ी सी, आप देख सकते हो, इसे डेगची बोलते हैं, इसमें वो खाने का सामान डाला जा रहा है। सो turn the page number 7. We forget to add tomatoes, said one of the scouts. उन्हीं स्काउट्स में से, उन्हीं लोगों में से किसी एक ने कहा, हमने तो टमाटर ऐड करना ही हम तो भूल गए हैं। नेवर माइंड आई सेड, मैंने क्या, कोई बात नहीं। वी हैव टमेटो सॉस, हम इसमें टमेटो सॉस डाल देंगे। टमेटो सॉस नहीं, टमेटो की चटनी डाल देंगे। ऐड अ बॉटल ऑफ टमेटो सॉस, हमने उसमें एक बॉटल टमेटो सॉस की ऐड कर दी। हाउ अबाउट सम विनेगर, और विनेगर के बारे में क्या है, सजेस्टेड एनी अनदर बॉय, किसी और बॉय ने सजेस्ट किया कि हम इसमें विनेगर भी डाल सकते हैं। जस्ट द थिंग आई सेड, मैंने कहा ठीक है। ऐड अ कप ऑफ विनेगर, ऐड कर दो, कप ऑफ विनेगर भी डाल दो उसमें। नाउ इट्स टू सॉर, अभी क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था। सेड वन ऑफ द टेस्टर्स, किसी और टेस्ट करने वाले ने कहा ये बहुत सार हो गया है। वॉट जैम डिड वी ब्रिंग, आई आस्क्ड गूसबेरी जैम। जस्ट अ थिंग एम्प्टी द बॉटल, और कौन सा उसमें डाला गया था, गूसबेरी जैम डाला गया था, और पूरी बॉटल खाली हो गई थी। एम्प्टी द बॉटल एंड द डिश वॉज अ ग्रेट सक्सेस, और डिश जो थी वो बहुत ही अच्छी सक्सेस मिली थी। इट मीन्स एवरीवन एंजॉयड इट, जो डिश जो थी ये सब डालने के बाद बहुत टेस्टी बन गई थी। एवरीवन एंजॉयड इट, और सभी ने उसको एंजॉय किया, इंक्लूडिंग मिस्टर ऑलिवर। ऑलिवर ने भी उसको बहुत इंजॉय किया। ऑलिवर जो कि उनका स्काउट मास्टर था, हु हैड नो आइडिया व्हाट हैड गॉन इनटू इट, जिसको कोई आइडिया नहीं था कि इसमें क्या हुआ है, क्या डाला, उसको कुछ नहीं पता था। व्हाट दिस कॉल्ड, उसने कहा व्हाट दिस कॉल्ड, को क्या कहा जाएगा। ही आगे उसने पूछा कि कौन सी डिशेस का क्या नाम है। इट्स एन इंडियन स्वीट एंड सार जॉम पटेटो कड़ी, आई वेंचर्ड। स्पोक डाउटफुली, उसने बोला, उसने रस्किन बॉट ने डाउटफुली, वेंचर्ड यानी डाउट होकर, उसने, क्योंकि कुछ पता नहीं था कि क्या बनाया, उन्होंने बस बना दिया उसको सब कुछ उसमें डाल के। तो उसने डाउटफुली वो बोला कि इंडियन स्वीट एंड सार जैम पटेटो कड़ी, फॉर शॉर्ट जस्ट कॉल इट बॉन्ड भुजिया।
सेड वन ऑफ द बॉयज़, उन्हीं में से एक बॉय ने कहा कि हम इसको शॉर्ट में भुजिया कह सकते हैं, रस्किन बॉन्ड, आई हैड अर्नड माई कुकरी बैच, और इन सब से मैंने क्या हाँ अर्न कर लिया था कुकरी बैच। कह रहे इसने तो बहुत अच्छा खाना बनाता है, ये कुक बहुत अच्छे कुक हैं। जबकि वो खाना अचानक बन गया था, उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्होंने सारा सामान उसमें डाल दिया था और सबकी हैप्टिक्स ने कहा ये टेस्ट कमी है, ये टेस्ट कमी है, ये डालो वो डालो। इस तरीके से उनका वो डिश जो थी वो तैयार हो गई थी और उसका क्रेडिट किसको दिया जा रहा था, रस्किन बॉन्ड को। So that is our half chapter is completed, and the remaining chapter we will read in our next class. We will revise it and read it and learn the glossary words. Okay, and the one question is the did Bond deserve the cookery badge? Why do you think so? आपको क्या लगता है कि जो रस्किन बॉन्ड है उनको कुकरी बैच देना चाहिए था? कुकरी बैच मतलब उन्होंने खाना बनाया, खाना बनाने का भाई अच्छा बना सकते हैं, इस चीज़ को बेच मिला हुआ, तो क्या वो देने के लायक थे? क्या आपको लगता है कि उन्हें देना चाहिए? So you have to think about this, and tomorrow in the next class we will discuss on this topic. Okay, so till then take care and revise it and read it again. Till then take care.